लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, Must 103 FM. तू जाने ना, तू जाने ना। कैसे बताएं? नहीं, I mean, कैसे, क्या उस चीज के लिए अल्फाज बने हैं, और जो अल्फाज बने हुए हैं, जो भी हमारी डिक्शनरी में हमारे पास हैं, तमाम जबानों में आप दुनिया भर की डिक्शनरीज उठा के देख लें, राइट? क्या कुछ ऐसे अल्फाज बने हैं जो कि ट्रूली हमारी फीलिंग्स को अगले तक कन्वे कर सकते हैं? I mean, फीलिंग्स जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीज, जैसे कि पिकासो की एक पेंटिंग हो, उसको आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो यार? You know, किसी ने कहा एक बहुत अच्छी बात, एंड शी सेड कि हर इंसान एक जजीरा है, हर इंसान एक आइलैंड है। दुनिया में रहने के 6 बिलियन मुख्तलिफ तरीके, जितनी जाने हैं उतने मुख्तलिफ तरीके हैं। मैं अगर कुछ कहूं आपसे, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लव, I'll say it again, लव, ठीक है? ये जो लव का जो लफ्ज है ये मेरे मुंह से निकल के जाके आपके ईयर ड्रम्स को हिट करता है, और फिर आपके ब्रेन में जाता है ये लफ्ज, और आप कैलकुलेट करते हो अपने तजर्बात के ऊपर बेस्ड, जो आपने तजर्बा किया है या जो तजर्बा नहीं किया है लव का, राइट? जो लिटरेचर आपने पढ़ा है, जो फिल्में आपने देखी हैं लव के बारे में, उससे आप प्रोसेस करते हो अपने माइंड, अपने जहन में कि मैं क्या बात कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं लव, और आप कहते हो कि हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन क्या वाकई आप मेरी बात समझ रहे हो? मेरे तजर्बात तो और हैं, मैंने तो किताबें और पढ़ी हैं, मैंने तो फिल्में और देखी है। खैर, फिल्में हम नहीं देखते, ला हौल वला कुव्वत, दुश्मन इस्लाम लोगों का ये काम है। 2:19 अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है जी आपके? आप सुन रहे हैं मस्त FM 103। बिग थैंक्स टू द लेजेंड ऑफ लॉर मिस्टर अफजल साहिब, जो कि आपके लिए शो करते हैं ईच एंड एवरी ट्यूसडे नाइट 12 से लेकर 2 बजे तक। यार, आज का ऑफ कोर्स है ट्यूसडे नाइट, ये वही शो, द वन यू बीन वेटिंग फॉर। अगर आप पहली बार सुन रहे तो आप कह रहे होंगे नहीं, मैंने तो नहीं इंतजार कर रहा था इसका। कोई मसला नहीं, आज के बाद करेंगे। दिस इज द कुद्दूस मस्ताना लेट नाइट लव स्पेशल विद योर मेजबान कुद्दूस मस्ताना, इस धंधे में बहुत पुराना। अगर आप मेरे से राब्ता करना चाहते हैं, I'll tell you exactly how you could do that in a few minutes time. And of course, हमारे पास है non-stop love songs, right? Just love songs, only love songs. कुछ lack of love के songs भी हो सकते हैं, heartbreak के songs भी हो सकते हैं. But mainly we've got some great hits coming your way, यार. And of course, आज yet another love topic है. लास्ट वीक हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? एम्बैरेसिंग डेट मोमेंट्स, जिसका मुझे बहुत मजा आया सुनने का आपकी स्टोरीज। बट टुडे वी हैव समथिंग नाइस, जो कि नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, लेकिन आई एम श्योर किसी ना किसी मोड़ पे आपने किया है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज मस्त FM 103। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर दी जाने क्यों भागे है, मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन देसी
इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। लेकिन मेरी जान, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्फाज ही तो हैं हमारे पास, हमारे पास और है ही क्या आपका दिल जीतने के लिए है? एक बड़ा ही फेमस अंग्रेजी गाना है बी जीज का वर्ड्स, उसमें कहता है इट्स ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हार्ट अवे। एंड यही चीज मैंने उर्दू में फरमाई थी पहले, बट मुझे पता है आजकल लोग अंग्रेजी प्रेफर कर रहे हैं, उर्दू बल्कि कमजोर हो गई है उनकी। वो लोग ज्यादातर उर्दू नहीं बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अंग्रेजी में ही बात करते हैं। वर्ड्स ही तो हैं हमारे पास यार, अल्फाज ही तो हैं जिनसे इंसान के दिल को पिघलाया जा सकता है, जिनसे आपकी आंखों में नीम बरस सकता है आंखों से। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे। यार मुझे वो मोटर बाइक वाले बहुत बुरे लगते हैं जिन्होंने दिन दिहाड़े अपनी हेडलाइट ऑन छोड़ी होती है। मुझे सख्त बुरे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जैसे ही मुझे कोई साहब नजर आते हैं, आई विश अगर कोई साहिबा नजर आती बाइक पे आते हुए जिन्होंने सामने की हेडलाइट जलाई हुई है, तो आई एम श्योर इट वुडंट बी दैट बैड। बट जो साहब मुझे नजर आते हैं ना, मैंने कहा यार क्यों हेडलाइट जलाई हुई है, क्यों गलती से भी क्यों जल्दी छोड़ी हुई है हेडलाइट को। और मेरा मसला यह है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं इस शहर का, इस मुल्क का, इस दुनिया का, इस कायनात का मैं एक लायक बच्चा हूं, राइट? एंड मेरे से नहीं हुआ जाता कि मैं बस उस चीज को भूल के मैं बस आगे चलता रहूं। मैं फील करता हूं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगले शख्स को बताऊं कि बगलोल चूजे, तेरी हेडलाइट दिन दोपहर 12 बजे जली हुई है और तुझे पता भी नहीं है कि जली हुई है बिकॉज धूप इतनी तेज है, राइट? आई हैव टू डू इट। जिन्हों पुराने जमानों में, हमारे जमानों में एक बड़ा ही अजीब सा वो साइन होता था जो इशारा करते थे हाथ से, क्योंकि चिल्ला के तो नहीं बोल सकते हेलो हेडलाइट बंद कर ले, नहीं, यू हैड समथिंग मोर कन्वीनियंट। आप अपने हाथ से बेसिकली एक वो इशारा करते थे उसको, एंड बड़ा अजीब सा इशारा है। मैं आपको किस तरह समझाऊं अगर आपने नहीं देखा हो। जैसे कि आप जो पुराने जमानों पे साइकिलों पे जो हॉर्न लगे होते थे ना, जो एक प्लास्टिक का गुब्बारा होता था, उसे हाथ से पकड़ के दबाना होता था, एग्जैक्टली वो साइन था। आप बताते हैं कि यार बत्तियां ऑन है, राइट? एंड आई नोटिस्ड अब कोई वो करता नहीं है, बड़ा ही फजूल किस्म का साइन होता था ये, लेकिन अक्सर औकात लोग नजर आते थे ये करते हुए, बट अब कोई मिलता ही नहीं है, राइट? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार। जो बगलोल चूजे फिर रहे हैं हेडलाइट जला के, उन्हें बताओ और हो सके तो बिस्त भी करो उनको। I think it's better than being indifferent, right? यार अगर आप मेरे से राब्ता करना चाहते हो, न्यू मैसेज खोले, उस पे टाइप करें LHR स्पेस आपका नाम स्पेस आपका मैसेज, ये सेंड कर दें 6278 पर। मेरे से अगर आप कॉल करना चाहते हैं, नंबर 111 लाहौर के बाहर से, या आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो 042 डायल करना ना भूलिएगा। वंस अगेन नंबर है 111 कोइंसिडेंटली हमने बॉलीवुड भी प्ले किया है, लेकिन हमारे जो पहले तीनों गाने हैं, दे आर ऑल पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स एंड दे आर सच ब्यूटिफुल अमेजिंग सॉन्ग्स। ये आप सुनेंगे अली नूर की आवाज फ्रॉम द बैंड नूरी। दिस इज आरज़ू राइट हियर ऑन मस्त एफएम 103। मेरी मैया रे देखना यहाँ ना नहीं, ओ मेरे सैया रे दूर मैं वहाँ, सवाल का जवाब दो, पुकार है आवाज दो, किसका कसूर है, क्यों खुशियां मुझसे दूर है, मेरे दिल में क्यों नहीं है आरज़ू, आरज़ू।
शाम जिंदगी से रूठे आंसुओं में डूबे दूर है कहाँ शोर है तेरे दिल में क्यों ये चोर है इस जीवन की नहीं है आरज़ू आरज़ू खो गए हैं हम तुम कहाँ हो गए हैं क्यों अब सो गए मेरे चांद और तारे हम खो गए हम हारे खो गए हैं हम तुम कहाँ हो गए हैं क्यों बेज़ुबान Absolutely brilliant. This is the brilliant Noori with a song called Arzu, taken from the album. Album का नाम आपने चेक किया? The album is called पीली पत्ती और राजा जानी की गोल दुनिया. Seriously, what a beautiful name for an album. Must FM 103 पे आप सुन रहे हैं the late night कुद्दूस मस्ताना love special. अरे अच्छा इजी. आज का जो टॉपिक है बेसिकली आपकी ऑनेस्टी के बारे में क्वेश्चन करता है, राइट? हम सब कहते हैं रिलेशनशिप्स में, खासतौर पे जो लव रिलेशनशिप्स है, बल्कि हर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी जो, और इतनी बार मैंने ये चीज अपने शो के अंदर सुनी है इस लेट नाइट लव स्पेशल के अंदर कि किसी भी रिलेशनशिप एंड जो लव का रिलेशनशिप होता है उसके लिए जरूरी है एतबार, ट्रस्ट.
उसके लिए जो पहली सीढ़ी है इनफैक्ट दैट इज एतबार. रियली दैट्स इट. But at the same time, we find ourselves telling lies. झूठ, right? झूठ is something जो I feel हम हर शोबे में बोलते हैं और बगैर सोचे बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 100 रुपए की है तो वो हम 500 रुपए की बताते. क्यों यार? वाई? हमारी वैल्यू बढ़ेगी. क्या वो वर्थ इट है वो वैल्यू उस झूठ के साथ अगर कंपेयर करें उस वैल्यू को? तो आई थिंक लाइंग जनरली इज बैड. लेकिन समटाइम्स अपने पार्टनर के साथ झूठ बोलना पड़ता है. मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कभी कभार आपको अपने पार्टनर के साथ झूठ बोलना पड़ता है? योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, जो भी है, आपको कभी झूठ बोलना पड़ता है? और अगर पड़ता है तो वो किस बात पे आपको झूठ बोलना पड़ता है और क्या वो जायज है? क्या झूठ बोलना जायज है? आई थिंक एक सेंट्रल सवाल पूछना चाहिए और वो सवाल ये है कि क्या अपने लवर के साथ झूठ बोलना जायज है अगर उसकी फीलिंग्स को हर्ट होने से बचाना हो? ओके, देयर यू गो. क्या अपने लवर से झूठ बोलना जायज है अगर उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो वो सच बताने से? आई वुड लव यू टू गेट इन टच. आप मेरे से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हो यार. एक न्यू मैसेज खोलो. सॉरी, फेसबुक पे आप URL सर्च कर सकते हैं. URL है facebook.com/Quddus.Mastana. That's facebook.com/Quddus.Mastana. Right now we have another song coming your way and this is absolutely brilliant. ये आपको प्ले करेंगे फ्रॉम जन्नत 1. डू यू रिमेंबर द साउंड ट्रैक? ये भी एक सुपर डुपर हिट था और उसका एक सुपर डुपर हिट ट्रैक ये है. जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा. मैं चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह. दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा. चाहूं तुझको मेरी जा बेपनाह, फिदा हूं तुझ पे मेरी जा बेपनाह.
रख नहीं पर्दा कोई मुझसे ऐ जान, कर ले तू मेरा यकीन, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह। पर्दे से मुझे याद आया, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। ले भाई, क्यों लाजमी है तुम पर्दा करो? ले जी, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक इट। मैं भी तरसा करूं, तुम भी नहीं, प्लीज। इसके बारे में कभी मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी हमारे पास लाइन पर है मोहम्मद इरफान। हाय मोहम्मद इरफान। हाय, क्या हाल है? हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो यार? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन है जिंदगानी में मोहम्मद इरफान? करते क्या हो आप? मैं अभी तो मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से मैं 2 मंथ हो गए बेड रेस्ट पे हूँ। मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी, तो अभी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ मैं। तो बहरहाल अभी बेड रेस्ट जारी है। ओके, और आप तो, आपका और आपने जो आज आपका टॉपिक है जो मुझे होल्ड ऑन मोहम्मद इरफान, पहले एक बात बताओ मुझे, आप कब तक निकलोगे इस हालत से? इस हालत से बस आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द। इस 24 को मैंने दोबारा जाना है डॉक्टर के पास। ओके। तो यानी कि सही हालत में आने के लिए मुझे कम से कम 1-2 माह और लगेगी। ओके ओके ओके, हम आपको बेस्ट क्विक रिकवरी इंशाल्लाह ताला आपकी हो, हम आपको विश करेंगे इंशाल्लाह। बस आप जैसे भाइयों की दुआएं होनी चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह जरूर, यानी कि ये टाइम भी ऐसा है कि अल्लाह इस टाइम पे दुआओं को यानी कि कबूल फरमाता है। माशाल्लाह मेरी जान, आप दिल से करो, अल्लाह ताला हमेशा सुन रहे हैं आपको। जी तो अच्छा, और बात करते हैं आज आपके टॉपिक की। हाँ 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 जी, झूठ का आपने बोला था। हाँ। तो झूठ समटाइम जरूरी भी हो जाता है। अब जैसे मैं अपने ऊपर ही एक बात लेता हूँ कि ये 28 अप्रैल को मेरे घर बेटी हुई थी। माशाल्लाह जी, और मेरी जो वाइफ है वो बेल्जियम में होती है, और मेरे 2 बेटे और एक अल्लाह पाक ने भी मुझे बेटी दी है। वाह। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 22 अप्रैल को जी। तो यानी कि अभी तक मैंने अपनी वाइफ को नहीं बताया हुआ कि मुझे यानी कि अपना मेरा इस तरह मेजर एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। हालांकि हमारी बात होती है डेली, बच्चों से भी बात होती है, लेकिन अभी तक मैंने उसको नहीं बताया हुआ। तो समटाइम अगर मुझे पता है कि मैं उसको बताऊंगा तो वो उसको वही बात आपकी वाली की हर्ट होगी ना। हाँ 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 हाँ, सही। बहुत उसको हर्ट होगा। तो वो यानी कि बच्चों में भी यानी कि मसरूफ है, फिर उसका वहाँ पे भी नहीं ध्यान लगेगा, तो इसकी वजह से यानी कि वो बहुत यानी कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह खुद जाऊंगा इंशाल्लाह अगले माह, यानी कि इस काबिल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने मुझे परमिशन दी है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि इस हालत में मैं हूँ अभी। ओके ओके ओके। तो इंशाल्लाह अगले मंथ इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ खैर से बेल्जियम। माशाल्लाह। तो बस आप जरूर दुआओं में याद रखिए कि आप जल्द से जल्द मुझे यानी कि ठीक कर दे खैर से, आमीन। ताकि उधर जाके भी मैं अपना यानी कि फ्यूचर लाइफ बच्चों के लिए, सबके लिए अपना, सबसे बड़ी बात अपने मुल्क का कोई ना कोई ऐसा काम करूं कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। यस यस मैन, इंशाल्लाह आप जा रहे हो इस डेट को, इस डेट तक आप ठीक हो जाओगे, और आप जाके मेरी तरफ से बहुत सलाम, ढेर सारा प्यार अपनी मिसेज और बच्चों को जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। जरा सा अपना ले बना। वाओ, आई एम स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज नहीं कोई। मोहम्मद इरफान का मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और इनकी जो मिसेस हैं वो बेल्जियम में होती हैं, एंड माशाल्लाह बच्चे हैं, और अभी तक इन्होंने मिसेस को नहीं बताया है कि इनका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि मिसेस परेशान हो जाएंगी। वाओ, मैं तो सोच रहा था एक बड़े वो लेवल पे कि यार मैंने यार किसी और लड़की के साथ मेरा हल्का सा सीन चला था, आई एम सो सॉरी, मैंने झूठ बोला, मैंने बताया नहीं तुमको और कहा कि कोई सीन नहीं है, जबकि चला था। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम हर्ट होगी, ये बट ये तो नेक्स्ट लेवल है यार। आई मीन वाओ मोहम्मद इरफान, सीरियसली आई मीन, मैं अपना जो उसूल है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए है अंडर एनी सर्कमस्टांस, मैं इसको क्वेश्चन कर रहा हूं आपकी स्टोरी सुन के। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग, और यार अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। ये डेफिनेटली लाएंगे। यार ट्राई करते हैं एक और कॉल भी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाय,
हाय। हाय, who's this? आपका नाम? पहले आप गैस कह रहे थे मैं कौन हूँ? आप समनाबाद से उरूसा तो नहीं हो? नहीं, कायनात। कायनात? जी। Wow, how are you? I'm fine. How are you? I am very well, thank you. कायनात, यार क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आपने कभी झूठ बोला है इन रिलेशनशिप, या कभी अपनी सहेलियों को, अपने जो लाइक उन्होंने अपने बंदों के साथ कोई झूठ बोला है? मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है ना, मैं ये कहना चाहूँगी कि झूठ की बुनियाद पे जो रिश्ते बनते हैं वो बड़े कच्चे होते हैं। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि जी झूठ मतलब सच बोलना चाहिए, वो बल्कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद इसका एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। बहुत से झूठ बोले लोगों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी मदर के साथ, मगर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जी वो बात अल्लाह की तरफ से ना सामने आ जाती थी। तो बाद में भी मुझे इंसल्ट फील होता था कि यार मैंने झूठ बोला है तो इस वजह से ऐसा हुआ है। नहीं, और मेरे मोस्टली रिलेशन झूठ की वजह से टूटे भी। कायनात, आप ये बात कर रहे हो, आपने जो पहले बात की, मैं बस उसको वो कहना चाहता हूँ कि वो इश्यू नहीं है। आपने बोला कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर बने, सपोज करें प्योर रिश्ता है, सपोज करें वो लव की बुनियाद पर ही बना है, उसमें मैं पूछ रहा हूं कि जो झूठ आपने बोला वो हमेशा आके आपको उसने वापस काटा, यानी किसी न किसी तरह वो झूठ वो मंजर आम पर आ गया? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। और झूठ आता होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ या कोई भी बंदा या मेरी दोस्त जो भी है, अगर मैं उसे झूठ बोलती हूँ ना, मेरा रिलेशन चल रहा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ उससे, तो वो चीज़ सामने आएगी। अब बजाय ये कि मुझे बाद में किसी और से उसको पता चली है, तो बेहतर ये नहीं कि मैं उसे पहले से सेटिस्फाई कर दूं उस चीज से। नहीं, तो आपको इस बात का डर है, आप इस वजह से सेटिस्फाई करना चाहती हैं कि अगर उसको खुद पता लग गया, आपको इस बात का डर है? जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि ये तो हकीकत है कि झूठ तो है ना, फिर चुपता होता, झूठ के सिर पैर तो होते नहीं, समटाइम इंसान के मुझे पूरी नहीं करती है बात। वैसे छुप भी जाता है अगर किसी और बात से लिंक्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल राइट, कोई बंदा हो, उसकी वाइफ घर में हो और कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, सिर्फ बंदों की तरफ से नहीं, बंदियों की तरफ से भी, लाइक शादीशुदा है बट उनके बाहर भी अफेयर्स चलते हैं, राइट। बंदा अगर काम के लिए गया हुआ है, वो एक दिन काम पे ना आ जाए, वो अपनी सेकंड महबूबा से मिलने चले जाए, घर आए, जानू कहाँ थे आप? मैं काम पे था। तो कुछ जाए क्यों? बंदे को ऐसा करना क्यों चाहिए? हाँ, नहीं करना तो नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ अगर वो घर आए और वो कहे कि जानू मैं ऑफिस में था, उसने झूठ बोला, बट क्या ये झूठ सही था उस वक्त? क्योंकि उसकी वाइफ तो फिर कहती तलाक तलाक तलाक। गलत था, ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आपने वो किसी के अगर फेयर चलाया तो पहली बात तो ये है कि मैं तो फिर वो सही की बात करूंगी कि जो हक सच की बात होती है, मतलब वही करे ना। तो पहले तो अव्वल बात है, अगर वाइफ पसंद करती है, वो ट्रस्ट है उस पर इतना, तो वो उसको इजाजत दे। अगर नहीं जा तो बंदा ऐसा काम ही ना करे झूठों वाला। भाई झूठ अगर वो बंदा बोलेगा तो बीवी के सामने खुद ही आ जाएगा। और वैसे भी अल्लाह ने औरतों को ऐसा बनाया होता है कि उनका दिल ही जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि अगर करप्शन हो रही होती है ना, तो अल्लाह ताला उनके दिल में वो बात डाल देते। सुभान अल्लाह। यही तो और देखिए, औरतें घर से बाहर नहीं निकलती कभी भी, मगर अल्लाह ने उसके दिल को वो मर्कज बना दी है कि बंदा जो करप्शन करेगा, औरत के दिल में वो बात आ जाएगी ऑटोमेटिक। अल्लाह मियां ने बहुत बड़ा मसला डाल दिया है मर्द हजरात के लिए। जनाब, मर्दों को सीधा करने के लिए ऐसे किया हुआ है, और ऐसा होना चाहिए। कायनात यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। इंटरेस्टिंग। कायनात कह रही है नहीं, कोई सीन नहीं झूठ का, झूठ अगर बोलोगे वो किसी ना किसी तरह निकल के आ ही जाएगा मंजर आम पे। मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता इस बात से। हाँ, कुछ झूठ है जो कि मंजर आम पे निकल के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चोर बहुत एक कामयाब चोर भी हो सकता है अपनी जिंदगी में, अगर वो पकड़ा ना जाए, सिर्फ दैट इज इट, और कुछ नहीं उसको चाहिए। वो पकड़ा ना जाए, जब तक वो पकड़ा नहीं गया है तब तक वो एक कामयाब चोर है, राइट। बट फॉर यू डू यू थिंक, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप किसी के साथ मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और बे इंतहा लव है एक दूसरे के साथ, राइट। और बीवी गई हुई है मेके, ठीक है, और आप दोनों के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम है जूनो,
और वो आपकी बीवी और आपकी बहुत ही फेवरेट है, आपकी बीवी की कुछ ज्यादा ही फेवरेट है, ठीक है। अब जब वो मैके गई हुई है, जो वो बिल्ली है अल्लाह माफ करे, वो टायर के नीचे आ गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कभी भी कोई भी बिल्ली टायर के नीचे आए, बट फर्ज करें वो टायर के नीचे आ गई, आपने उसको दफना दिया, फातिहा पढ़ ली, राइट, एंड बीवी वापस आई तो पूछे जूनो कहाँ है, वो छोटा सा मेरा प्यारा सा छोटा लोलो बेबी किधर है, आए मामा से आके मिले, तो बेबी नहीं है कहीं भी। फिर आप अपनी वाइफ को बताएं कि जानू वो बस कहीं चला गया और वो फिर आया ही नहीं वापस, मैं क्या करूं। अब अगर आप अपनी मिसेस को ये बताएंगे कि बिल्ली का बच्चा मैंने टायर के नीचे दे दिया, तो आई एम नॉट श्योर वो कभी अपने बच्चों के साथ आपको ट्रस्ट कर सकेंगी, आप दोनों के बच्चों के साथ। तो अगर कुछ फॉर एग्जाम्पल हल्की फुल्की सी सिचुएशन ले लें ऐसी, आपने बिल्ली को मार दिया है, क्या अपनी मिसेस को गलती से मारा है, क्या अपनी मिसेस को आपको बताना चाहिए सच सच कि आपसे ये हुआ, या आपको ये बताना चाहिए कि वो बस बिल्ली आई डोंट नो कोई खरीद के ले गया या कोई चोरी करके ले गया, ठीक है। तो या गिव मी अ कॉल, मुझे कॉल करो यार, नंबर है मेरा 111-111-103 and I would love to hear from you. We do have some great songs as I mentioned, and right now we have something dedicated to all the बेवफार्स। Hey, आपको प्ले करेंगे some इमरान खान। Still coming up, हमारे पास है कुछ Savage Garden, that's right, मैंने कभी भी गाना शामिल नहीं किया शो में। इसके अलावा हमारे पास है some कैलाश खैर, as well as some more awesome Bollywood. Stay tuned. कल सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप लो, मेरे मगर तू की कर दी एह गल बस तू ही जांदी, मैनू सिफाइयां पेश न कर, रब कोलो थोड़ा जिहा दड़ सिख जाके प्यार करने दा वल, झूठे सन साडे एक पल, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। जद नेड़े मेरे कोल तू होवे या तां विच दूर तू खोवे, सानू सद नहीं ना ओदा लेके तेनू पैंदे ओदे भुलेखे, मैनू कुछ कहण दी ना हुण लोड़, तेरा दिल तोड़ के तो ना होर तोड़, यार तेरा चाहीदा ना हो साडे प्यार दी निशानी अज तू मोड़, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, तेरे जिंदगी च क्यों तू आई यारी क्यों नहीं तू निभाई, कीती साडे नाल बेवफाई, सानू ते कुड़िए जवाब दस दे केड़ी गल दी, सानू तेरी ऐ सज़ा, रोवेंगी मैनू याद करके, रोवेंगी मैनू याद करके, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार बिल्कुल जी, जब बीवी को ये पता लगेगा कि आपने बिल्ली का बच्चा टायर के नीचे दिया है, तब उनके मोबाइल फोन में यही गाना बार बार बजेगा, यही उनकी रिंगटोन होगी आपके लिए, झूठा प्यार कीता है तू। झूठा प्यार बेबी। इमरान खान विद अ सॉन्ग कॉल्ड बेवफा राइट हियर ऑन मस्त एफएम 103। हम आज के लव स्पेशल में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी कभार रिलेशनशिप्स में झूठ बोलना जायज है कि अगले की फीलिंग्स ना हर्ट हो?
Right? It's a very simple question, and the answer is yes or no. हमारे पास लाइन पर next call है. Hi. हाय, अस्सलाम वालेकुम। Hey, वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब? नहीं पहचाना? आप कायनात तो नहीं है फिर से? नहीं। Okay, कौन साहब? यासिर अली। नासिर अली. यासिर भाई। यासिर अली साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। पहचाना बीवी की नहीं? यार आप कहीं इधर ग्वाल मंडी में तो नहीं होते? यार जाने दो यार, कदूस भाई। अच्छा यार, अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी क्रिकेटर यासिर अली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आप ग्वाल मंडी में नहीं होते हैं? नहीं होता, मैं आपको बताया, मैं फैसल टाउन फ्राई चिकन। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां आप काम करते हैं दूसरी जगह, उसका नाम नहीं लेना, मैं आपको बताना भूल गया। वो अगर उनका नाम लेंगे तो उन्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्या मतलब? एडवर्टाइजिंग यार। मुफ्ती में तो नहीं हम एडवर्टाइजिंग करें, बट आप ये ऑल्सो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, यासिर अली, एट अ फ्राइड चिकन शॉप। एंड हाँ यार यासिर, झूठ क्या सीन है यार झूठ का? मैं अगर माइंड ना करे तो मैं अभी आया हूँ, तो मैंने आते कॉल मिला दिया। हाँ बिल्कुल। आज हम यार मेरी जान बात कर रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप्स में कभी कभार झूठ बोलना जायज है अगर अगले की फीलिंग्स हर्ट हो रही हो सच के साथ? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, कि अगर तो उसको अगर डीपली हर्ट होने से बचाना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर झूठ से उससे बचत हो सकती है, तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। वो जायज हो जाता है। अगर उसको कोई, यानी कि वो उसकी नुकसान नहीं है, उसका फायदा है, तो वो जायज है। अगर नुकसान अगर फायदा है। हाँ। ओके, आपने कभी झूठ बोला है इन अ रिलेशनशिप? इन रिलेशनशिप में, सीरियस रिलेशनशिप में मैंने नहीं बोला, उसमें मैंने हमेशा सच्चाई सामने रखी। अच्छा, जो एमी का साइड पे रखा हुआ है उसमें चलता है? यानी कहने का मतलब, वो तो फिर दुनिया के जो रंग में होते हैं, तो फिर तो हर कुछ चलता है। क्या बात है जी। यासिर, जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। यासिर अली सिंह के जो एक्चुअल सही ऑथेंटिक नॉन चाइना मेड रिलेशनशिप था, वो उसमें उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एंड आई एम आस्किंग फॉर यू, lying, you a liar? कभी कभार रिलेशनशिप में अपने लवर्स से झूठ बोलना जायज है अगर सच के साथ उसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हो? एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. हाय. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. कौन साहिबा? आयशा. हाय आयशा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड. यार क्या सीन है आयशा झूठ का? कोई जगह है झूठ की रिलेशनशिप में? 0.001% भी नहीं है. नहीं है? बिल्कुल नहीं है. तो यानी अगर गलती से मेरे से बिल्ली टायर के नीचे आ गई तो मैं बीवी को ये बता दूं? बिल्कुल. उससे कहो यार देखो, ये अल्लाह ताला ने हमें जान दी है, आपकी भी निकलनी है, मेरी भी निकलनी है, हमारे से पहले बिल्ली की निकल गई, तो अल्लाह की रजा मान लो, सब्र कर लो, लेकिन बताओ जरूर. हाँ, लेकिन जान निकलने का तरीका शायद उन्हें हजम ना हो ना. नहीं तो वो उन साहब ने जानबूझ के दिए या नहीं, अल्लाह माफ करे, जानबूझ के कौन बिल्ली के? भैया क्या हो गया आपको? तो फिर गलती से तो हुआ, गलती तो हो ही जाती है ना. अच्छा, खवातीन अगर इतनी ही कूल होना तो फिर मेरे ख्याल में झूठ की कोई जरूरत नहीं. अगर खातून ये बात बर्दाश्त कर ले, अगर उसका कोई बहुत ही फेवरेट कोई पेट था या उसकी बहुत ही कोई अहम चीज थी उसकी. अच्छा, किसी भी सूरत में झूठ जायज नहीं है ना. वो उसकी, और वो ये भी एक पहले भी कॉलर कह रही थी ना, वो उस औरत के दिल को पता लग, कहीं ना कहीं ख्याल आता रहेगा कि ये झूठ बोल रहा है, दाल में कुछ काला है, कुछ गलत है, कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, ये बात उसके ज़हन में आती रहेगी. हाँ, जब वो गैरेज में वो खून के निशान देखेगी टायर के पे, बिल्कुल किसी न किसी तरह से पता चल जाएगा. लवली आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉल. थैंक यू. नू दे कुड़ी ये जवाब. Check this. हाय. ये बेसिकली जो हाथ खोल के जो वो देते हैं ना, जो शराब जो देते हैं पूरे 5 उंगलियों के साथ, लानत तेरी शक्ल पे. Man, absolutely brilliant. ये वो शराब है, right? And खवातीन के शराब से बच के रहो, seriously. The personal experience, yeah. We have another song right now.
एंड बेवफाई की तरफ से थोड़ा चलते हैं टुवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड. दिस इज अमेजिंग. मुझे 10 साल हो गए इस गाने को सुने हुए. This is Australian band Savage Garden with a song called I Knew I Loved You Before I Met You. Must FM 103. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant, and there it goes. I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. And in your eyes I see the missing pieces. I'm searching for, I think I found my way home. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my Absolutely brilliant. Savage Garden with a song called I Knew I Loved You. याद रखें हमारे पास होते हैं नॉन स्टॉप लव सॉन्ग्स टिल सुबह 4 बजे. And honestly, I'm very sleepy. I am very, very sleepy. आज मैं सुबह उठ गया and I'm very sleepy यार. तो keep me up यार, help me. आज हमने आपसे पूछा हुआ है कि क्या झूठ का सहारा कभी कभार जायज है इन अ रिलेशनशिप अगर अगले शख्स की फीलिंग्स हर्ट हो रही हो सच के साथ. लाइन पर है जरताशा. हाय जरताशा. हेलो. हाय. हेलो. हाय. हेलो. हाय देयर. जरताशा जो कि कहती हैं कि नहीं, झूठ का सहारा कभी भी नहीं लेना चाहिए. जी. यार लड़कियां तो सबसे बड़ी झूठी होती हैं. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा. बातें छुपा जाती हैं लेकिन झूठी नहीं होती. अच्छा, इसमें क्या फर्क है कि आप बात को छुपाओ या झूठ बोलो? बात को छुपाना भी झूठ बोलना नहीं है. नहीं, बात को छुपाना झूठ बोलना नहीं है, गलत बयानी करना. अच्छा, और अगर आपसे उसी नौयत पे सवाल पूछ लिया जाए और आप कहो कि नहीं, तो फिर वो झूठ
फिर वो झूठ बन जाता है। आप जब तक छुपा रहे हो तब तक छुपा के रखो। वो फिर झूठ है, वो फिर झूठ है, फिर बोल देना चाहिए। जब पता चल जाए ना सबको, फिर बोल देना चाहिए। हाँ, ये बात थी। तो एक सेकंड जरताशा, जब तक अगला शख्स पूछेगा नहीं आप उसको छुपा के रखोगे जी। तो क्या मतलब, अगर तो वो तो झूठ के बराबर है। अगर बस डिवाइडिंग लाइन तो ये है कि अगले शख्स ने पूछा या नहीं पूछा, लेकिन एक तरफ वो झूठ बन गया, एक तरफ वो छुपी बात बन गई। तो वो हाँ, तो छुपी हुई बात और झूठ में फर्क होता है यार। यही फर्क है ना कि अगला शख्स इतना भोला है कि उसको ये सवाल आया ही नहीं जहन में। तो वो भोला क्यों होना चाहिए ना। बीबी जी ਅਸੀਂ ਭੋਲੇ साडा नजायज फायदा उठानी है। आप भूले हो बहुत ज्यादा। सही। अच्छा नहीं नॉट रियली। ओके तो यू थिंक झूठ का नहीं लेकिन बात को छुपाया जा सकता है। जी। और वो जो आपके पहले कॉलर थे ना, वो भी उन्होंने जस्ट बताया नहीं था। उन्होंने मतलब ये झूठ बोलना तो नहीं था ना, जिन्होंने कहा था उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बताया अपने एक्सीडेंट के बारे में। हाँ नहीं, आई एम श्योर बीवी ने पूछा होगा कैसे हैं आप, तो उसके सच जवाब तो ये है कि जानू बहुत दर्द हो रही है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जानू मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो ये झूठ बन गया। नहीं, उन्होंने बात को छुपाया यार। अच्छा ठीक है सरताशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, खुदा हाफिज। सरताशा से इसके नहीं, बात को छुपाना ठीक है बट झूठ बोलना जायज नहीं है इन अ रिलेशनशिप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगले शख्स की फीलिंग्स को बचाने के लिए, फीलिंग्स हर्ट ना उसकी, क्या कभी कभार रिलेशनशिप में झूठ बोलना जायज बन जाता है? Another caller on the line. Hi. हेलो। हाय, आपका नाम? साम्या। जी। साम्या, आप किधर से मुझे कॉल करते हो? लाहौर से कॉल कर रही हूँ। लाहौर में कहाँ से? लाहौर में रावी टाउन से। माशाल्लाह। साम्या, आप करते क्या हो? मैं कुछ भी नहीं, स्टडी से फ्री हुई हूँ तो बस घर में। ओके गुड। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। वाओ। तो आगे इसको किस तरह आप यूज करोगे? अभी तो कोई भी नहीं प्रोग्राम, अभी तो बस शादी होने वाली है। हाँ तो ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस आप किचन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हाँ, बाकी इस तरह से होगा, वो सारी जो पार्टीज है उन्हें मिक्स करके पकाऊंगी। तो आपकी शादी ये अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, क्या सीन है? लव। ओह वाह, तो बातचीत पक्की हो गई है? हाँ जी, हो गई है। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। सीरियसली मेरे तहे दिल से मुबारक हो आपको। है मुबारक। आपने कभी झूठ बोला है अपने रिलेशनशिप में अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ? हाँ, जो आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम उसी रिलेशनशिप में झूठ बोलते हैं जहाँ पे हम किसी से बहुत प्यार करते हैं। जो रिलेशनशिप बस ऐसे ही चल रहा हो और जिसका कोई मकसद ना हो, बेसलेस हो, उसमें हम बॉदर ही नहीं करते हैं। नहीं, बट अगर मैंने किसी के पैसे देने हो, उसकी कॉल आ रही है और मैं कहूँ मैं घर पे हूँ जबकि मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो रिलेशनशिप, वो तो कोई रिलेशनशिप सीरियस है ही नहीं है ना। आपने रिलेशनशिप की बात की है ना? अच्छा ठीक, बिल्कुल सही। तो झूठ तो उन्हीं से ही बोला जाता है रिलेशनशिप में, ताकि हम उन्हें हर्ट ना करें। अब मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं अपने हस्बैंड से ये पूछूं, मतलब हर बीवी पूछती है जाहिर इस तरह से कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वो मुझे उठ के कहते तुम बहुत बुरी लग रही हो, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो आप ये नहीं सुन सकती, आप इसके बजाय झूठ सुन लेंगी कि वाह जानू क्या शीशे परांदे। हाँ, जाहिर है वो इस तरह से कहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और इसी तरह से उसकी भी बहुत सारी बातें होंगी। अगर मैं उसे साफ कह दूंगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोटी छोटी ऐसी बातें जिनका कोई मकसद नहीं होता लेकिन सिर्फ अगले बंदे को खुश करने के लिए, तो वो बोल दी जाए तो आई थिंक ठीक है। बट हर बात का मकसद होता है। अगर आप ये भी पूछ रहे हो कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इसके पीछे भी एक मकसद है। आपका मकसद शायद ये है कि आप खुश होना चाहती हूँ कि वो मुझे कह रहे हैं हाँ अच्छी लग रही हूँ। जाहिर है उसके लिए तैयार हुई हूँ, तो वो नहीं कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा ना। ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में झूठ जायज है? हाँ, जायज ना जायज तो खैर अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें वो तो खैर किसी तरीके से जायज है ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से है तो हाँ, इसमें जायज है। गुड। अगर किसी आप माशाल्लाह मौलवी साहब से शादी होती और आप उनसे पूछती कैसी लग रही हो, तो फिर वो यकीनन आपको खुश ना करते। हाँ, वो मुझे खुश ना करते और फिर मुझे दुख भी ना होता।
क्योंकि वो अरेंज मैरिज होती। ओके, ठीक। सो यू फील, हाँ, एट सम पॉइंट, हाँ, जो बातें बेमकसद है, बेमायनी है, बस खुश होने के लिए, उनमें ठीक है, आप बोल दो, कोई मसला नहीं। हाँ, बोल दो। लेकिन इस तरह की भी बहुत सारी हमारे रिलेशनशिप में बातें हैं मेरे फांसी से, जो कि जिनका मकसद था और वो मैंने सच बता दी है, और उनमें मुझे पता था कि बहुत बहुत पंगा होगा, और हुआ भी। लेकिन उन बातों में मैंने सच बोल दिया, क्योंकि बाद में जाके उनको फेस करना वो मुझे ज्यादा मुश्किल लगना था, इसलिए मैंने अभी उनको जो है वो क्लियर कर दिया। वेरी नाइस, वेल डन। वैसे वो क्या बातें थी, बताओ ना, वो क्या बातें थी? वो क्या बातें थी, वो बहुत लंबी स्टोरी है। कोई एक आधी जरा झलक में बताना। वो इस तरह से थी कि यूनिवर्सिटी में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ उसके लवर को मिलने के लिए चली गई। What? क्या मतलब उसके लवर को? आपके अलावा कोई और भी है? मेरी फ्रेंड के लवर को मिलने के लिए चली गई ना। अच्छा, ठीक। और वो लवर मुझे नहीं पता था, वो उसके बॉस थे। अगर ये बॉस ना होते तो आप ना बताती इनको? नहीं, मैंने बता दिया, और मैंने उस बंदे का पूरा मतलब नाम शाम सब बताया, और बाद में मुझे पता चला वो उसके बॉस है। थैंक गॉड कि मैंने बता दिया। अच्छा, बाद में, चलो, वेल डन। ठीक है, बेहतरीन। आपकी ये बुनियाद बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह आपकी रिलेशनशिप की। मैं अगर फ्यूचर में देखूं तो माशाल्लाह मुझे आप दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 12 बच्चों के साथ। 12 तो नहीं, -10 करते हैं आप इनको। अच्छा, चलो, गुड, 2 ही अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो एग्जाम्पल मैंने लिया ही नहीं। अगर आप अपने जानू से आप पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ, या जानू मैं कैसा लग रहा हूँ, और अगर वो सच बता दे, और सच ये है कि यार वाफर ही तू या तो फिर ये ठीक है, या ऐसे में झूठ बोल देना चाहिए कि जानू उफ क्या नूर बरस रहा है तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे कपड़ों से, क्या लिपस्टिकें, क्या ब्लश ऑन्स, क्या मस्कारास, क्या आईलाइनर, सुभान अल्लाह। ऐसे में क्या किया जाए? मस्त एफएम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मदीहा अगेन। आई होप कि आपको नाम याद हो गया होगा अब तक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप मदीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड द ओनली रीजन आई हैव टू रियली क्लियर इट अप फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन द ओनली रीजन व्हाई आई वेट फॉर योर शो इज बेसिकली बिकॉज इट्स सो मच क्लोज टू व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग टू मी। ओके। पता नहीं क्यों, ओके, मतलब आई लव इट, मतलब इट्स सो मच रिलेटिंग कि आई कैन, आई डोंट नो। आज मैं बहुत वेट कर रही थी, और मुझे लगा कि मैंने आपकी साइट के ऊपर पूछा था कि टाइमिंग क्या है शो की, तो 12 to 2 मुझे बताया गया था, और जहन में मेरा था कि 2 to 4 है। तो एकदम मैंने 103 पे किया तो मेरे सेलफोन में आपकी आवाज़ आना शुरू हो गई और बैलेंस नहीं था, तो मैंने PTCL से डायल किया, और मैंने कहा तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। सीरियसली आई मस्ट थैंक अल्लाह के वो किसी भी तरह सॉल्व कर रहे हैं, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है मुझे किसी ना किसी तरह। तो योर क्वेश्चन अगेन। या वाओ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आई एम सो ग्लैड कि आपकी कॉल मिली। आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू राइट नाउ। मदीहा यार, रिलेशनशिप्स में झूठ बोला है आपने? नहीं बोला। आप यकीन करो, नहीं बोला, क्योंकि मेरी एक तो मेरा ये है फर्स्ट पॉइंट के You should tell each and everything, मतलब छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, जितनी भी स्टूपिड हो, जितनी भी बच्चों वाली हो, जितनी भी वियर्ड हो, किसी भी तरह की हो ना, आई थिंक आपको, मैं अल्लाह ताला से पहले तो जब मैं बात करती हूँ, दुआ करती हूँ, तो मैं बात की तरह करती हूँ। तो वो अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही हो, अगर मैंने कुछ चीज़ करनी हो और वो मुश्किल हो मेरे लिए, तो आई डू इट विद अल्लाह बिफोर, ठीक है ना। ऐसे कि ओके यू नो दिस इज द थिंग, तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, और मेरे मुंह से खुद ही निकल आती है वो बात। आप यकीन करो, टुडे इट हैपेंड, आई थॉट अबाउट covering my head and I don't cover it, and I used to cover it, I covered it for like 4 years in US, and I felt like, you know what, it's wrong that I don't do it. You know, it's a very small thing, but it is due to which I'm having great, मतलब बहुत problems हो रही हैं, ठीक है। And I'm like, I have to, because
I have, you know. Okay. Okay. तो I wanna be एक मैंने quote पढ़ा था कि save the best for that person, and I really wanna do it. तो आज मैं सोच रही थी, मैं रो पड़ी दुआ करते करते कि why am I not able to do it? Is it too hard? तो I just talking to that person, and I mean he talked about it without me mentioning it. I mean it's so beautiful, mashallah, कि मैं जिस बात को डर रही होती हूँ ना कि मेरे में शायद इतनी विल नहीं है या मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, वो अल्लाह ताला खुद मेरे सामने ला देते हैं कि ये लो, अब तुम्हारा मसला सॉल्व हो गया। कि जो बात मैंने नहीं बताई मैं एक एक बात बताती हूँ, ठीक है, उनके कुछ मतलब that person doesn't need to ask me, ठीक है, and that's the beautiful thing, I cannot hide it. मतलब I want to share each and every thought, even thought, मतलब with that person. Okay. Or, it might be my weakness, but I think it's my strength. Wow. Anyway, because I want to live that, you know, this life with that person, and I think if he doesn't have to think about it, okay, what is she thinking right now, or what's going on in her mind. Faith का, trust का issue वहीं पर आ जाता है, right? तो मेकअप की बात बीच में हुई तो मतलब अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करूँगी कि it has never been an issue. मतलब whatever I do, it's just Wow. I don't know. Wow. So yeah, I don't have to. I don't. The other day it happened that I didn't do anything. Light gave it. I didn't press my clothes. I didn't. I mean, मुछड़े में नहीं थे, but it was a new shirt. And but रात को कपड़े press नहीं किए, and सुबह I woke up and light gave it, and I had no light to do my makeup in. And I wear contacts, so I put them in the auto. शीशा लगा होता है आगे. So. But it was subhanallah, it's just beautiful. मतलब there has been, you know, बहुत problems आई हैं, and I think Allah is basically giving me another life through that person. MashaAllah. I'm able to live. Wow. Wow. And I think when you're able to live ना, तो झूठ और सच बहुत छोटी चीजें रह जाती हैं, and I think we must share it. और जब आपको है ना कि okay, that person is for me, so he's not gonna leave you, believe me. Or if he's gonna leave you, it's only because he or she is getting hurt because of it. So Okay. I don't think we want to hurt that person. मैं बहुत बातें करती हूँ, तो it's impossible कि मेरी बातें एक कॉल में खत्म हो जाएं. हाँ, बिल्कुल. And we have reached the end of the call. But मदीहा, I have to tell you यार, आप इस वक्त एक बहुत बड़े हाई पे हो. और ये हाई किसी ड्रग से नहीं मिल सकता, किसी चीज, ये एक नेचुरल हाई है. I don't need that drug. I really don't, because I think that's temporary, and I want this thing to be very permanent. आजकल जो मैं दुआ कर रही हूँ, वो यही है कि it's not just about this जिंदगी, it's about the other life, because that's permanent. And I really want everyone. मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि please pray for me, और especially आमीन. अब जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो I think आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए. और कोशिश तो नहीं है ये, it has become my life, ठीक है ना. I think about it in every way. मैं सुबह आसमान की तरफ देखती हूँ तो I think about it कि you know कल ही हुआ कि that moon, और वो उसके पीछे छुप गया था. तो at night I'll start crying. So anyways, whenever I look at something, it reminds me of that person. I think it's beautiful. It is. I mean, there's no other feeling कि आप ना शक है ना कुछ है, कोई negative feeling नहीं है. Negative feeling तब आती है जब no one is replying. Fair enough. And it feels like, oh God, how can you ignore me? But someone likes to play basketball. Yeah, okay, ठीक है. वो डिफेंस में पाए जाते होंगे मस्जिद चौक के पास. You are right. समझ गया. मैं जाके फेंटी लगाता हूँ उनको. नहीं. अच्छा. चलो, well done यार. आप खुश रहो. इसी हाई पे रहो आप यार. Inshallah. Thank you. Take care. Every day and each moment, and I'm not able to sleep for like 3 days, 4 days, because when I sleep, before I sleep, I have this thing, what if I just get a missed call and I miss it?
Okay. Well, enjoy it. Please Enjoy remember it. me in your prayers, and I really like it because I don't like it. मतलब मेरे ज़हन में ये नहीं होता कि okay RJ girl है या boy. Like seriously होता है ना लड़कियों की मतलब बहुत cheap बात है लेकिन. नहीं, but that's nice. That is true. That's nice of you. That's very nice. मेरे ज़हन में ये होता है कि I can relate. मतलब it's like जो लाइफ में गुजर रहा होता है वही सुनने में आ जाता है. Thank you, So thank I have you, to Madina. call and I really appreciate your patience. और दिलदारी कहते हैं ना उर्दू में. दिलदारी हुई होगी बहुत लोगों की जिनकी कॉल्स मिल नहीं रही हैं. नहीं, So कोई really मसला नहीं. sorry. कोई मसला नहीं. आप अपना ख्याल रखना. आप खुश रहो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है. सिर्फ खुश नहीं, बीच में थोड़े आंसू भी आने चाहिए. अच्छे होते हैं. नहीं, you're gonna be बहुत जल्दी okay. कबूल हो जाती है. You're gonna be okay. Thank you. Take Thank care. you. खुदा हाफिज. Have a blessed night. You Actually too. morning. तो फजर होने वाली है. आ- But जो मुझे सुन रहे हैं प्लीज फजर पढ़ के सोएं. Please. अच्छा, लोग ओके, नहीं- खुदा Yeah, हाफिज. sorry. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. सुन लिया आपने, फजर पढ़ के सोनी है. समझ आइए. Yeah, I am with you in fact till around Fajr time. Very nice, very nice. Some very positive इंतहा की positive vibes from Madiha. यार imagine living like that. यार जबरदस्त, बहुत अच्छे. If you can live like that, if you can be like that 24 घंटे हमेशा के लिए, कि आप हर चीज को में इतनी खूबसूरती देखो, हर चीज में लव देखो, right? I think that's amazing. That is amazing. Speaking of love, yeah. खिलत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी बल बल जाऊं अपने पिया को हे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध ना रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी चढ़ जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है यही इश्क की मर्जी है यही रब की मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा
दीवानी तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, आखिरी बात ये बस खत्म हुई बात इसमें। मस्त FM 103 पे आप सुन रहे हैं द लेट नाइट कुद्दूस मस्ताना लव स्पेशल विद योर मेजबान कुद्दूस मस्ताना। इस धंधे में बहुत पुराना। मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और इनफैक्ट फेसबुक पे अगर आप लॉग इन करें तो उधर ये जो शोज हैं लेट नाइट ट्यूसडेज के होते हैं, ये मैं फेसबुक पेज पे भी फेंकता हूँ, राइट? सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। अगर आपने शो फिर से चेक आउट करना है, हे व्हाई नॉट। हमारे पास लाइन पर है हाय आली। हाय कुद्दूस। हाय हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? गुड। ये गाना कैसा लगा पिछला? हाय बस ना पूछो, ऐसा ही है ना? मोहब्बत। मेरे ख्याल में इस वक्त मदीहा बैठ के रो रही हैं डेफिनेटली। क्यों? वो कह रहे थोड़ी बात पे उनकी आंखों में आबशार बहने लग रहा था। पता, इंसान को स्ट्रांग होना चाहिए। यस बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि आप ऐसे बन जाओ, ऐसे होना चाहिए कि लोग जो है, जो रुलाने वाले होते हैं ना आपको, आप इतने स्ट्रोंग हो कि वो खुद रोना शुरू करते हैं। यार इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा। फिर अपने आप को इतना डिग्रेड क्यों करते हो लोगों? प्लीज ग्रो अप। बिल्कुल। एंड आई हैव टू से स्पेशली अबाउट a lot of the women I know in Pakistan, चाहे वो घर से हफ्ते में एक दिन कभी निकलती हैं, राइट? बट वो दे आर शेरनियां, दे आर लायनेसेस, राइट? ऐसे होना चाहिए। एक्चुअली कुद्दूस बनना पड़ता है और बनना चाहिए ऐसा। आजकल का जो ये चल रहा है ना सारा सिस्टम, अगर आप इसमें थोड़े से भी वो क्या कहते हैं उसको, लो होके चलोगे ना, तो ये लोग आपको दबा देंगे। और आई एग्री। ठीक है, आपको हर हालात में स्ट्रांग होकर चलना चाहिए। आपको आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सब में वो एक ब्राइटनेस आए उसमें, और सबके सामने आए एक पॉजिटिव वे में। और ये नहीं कि नेगेटिव होके चलो, नहीं, पॉजिटिव रखो अपनी पर्सनालिटी को ताकि अच्छा लगे सबको। And I think Ali really represents that, what Ali has been through in her life. Ali, in fact, for those that don't know, Ali was married, love marriage, is that right? Yes. हाँ, love marriage थी, लेकिन unfortunately वो काम नहीं कर सकी। The marriage finished. और थी भी उसकी तरफ से बिल्कुल। आपने कभी ड्यूरिंग योर रिलेशनशिप आपने कभी झूठ बोला किसी बात के बाद? मैंने यही इस बात की तरफ ही आई कि दोस्त, मैं इतना फेयरली चली हूँ। Okay. मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। मैं शायद इतना सच बोल के मैंने सब कुछ खराब किया, शायद मैं ये समझती हूँ। Okay. मेरे में मैं समझती हूँ कि मुझे थोड़ा झूठ बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें छुपाते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप नहीं शेयर कर सकते। लेकिन मैंने ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसको बताया। मैं किससे बात कर रही हूँ, किस टाइम मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ से आ रही हूँ, उसको सब पता होता था। बिकॉज मैं फेयर थी। मुझे लगता था कि अगर मैं इस रिलेशन में झूठ बोलूंगी तो मैं फिर कभी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खुद गलत करूंगी। लेकिन दूसरी साइड पे सब कुछ झूठ था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि दूसरी साइड पे चल क्या रहा है। यार मुझे थोड़ा सा एजुकेट करें। आपने कहा कि कुछ चीजें हैं जो कि हस्बैंड को वाइफ से छुपानी चाहिए और वाइफ को हस्बैंड से छुपानी चाहिए। मैंने यही सुना, मतलब मेरी फ्रेंड्स अक्सर मुझसे यही बोलती हैं कि यार सब चीजें हस्बैंड को बताने वाली नहीं होती हैं, कुछ बातें होती हैं कि उनको छुपा लेना चाहिए। ठीक है, पहले बिलीव मी, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैंने सब कुछ बहुत फेयरली, एक्चुअली मैं समझती थी कि मैं फेयर हूँ, मेरे साथ हमेशा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो जाता है आजकल के दौर में। जो बंदा सच्चा होता है ना, मैं एक बात बताऊँ, छितर हमेशा उसी को बचते हैं बाद में। इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए कि आपको लोग जो है ना वो पागल बना के चला जाए। एनी हो, लेकिन ये है कि मुझे नहीं पता कौन सी बातें छुपानी चाहिए, कौन सी बातें नहीं छुपानी चाहिए।
Okay. लेकिन अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा है किसी के साथ तो उसमें झूठ कभी भी मत बोलो। हाँ, अगर तो वो आपका है ना तो वो सच सुन के भी आपके साथ रहेगा, अगर वो आपका नहीं है तो उसने नहीं रहना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रांग रहो अपनी लाइफ में, हमेशा पॉजिटिव वे में स्ट्रांग रहो और अपने आप को इस तरह रखो कि आप किसी के लिए एग्जाम्पल हो जाओ कि यार ये बंदी है या ये बंदा है, ऐसे रहना चाहिए। मुझे इनफैक्ट आली एमल का एक टेक्स्ट आया और आप इस बारे में भी थोड़ा बताएं। एमल इज डिफरेंट इन द सेंस कि वो कहती हैं या कहते हैं, सॉरी, एमल इज अ गर्ल्स नेम? आई डोंट थिंक सो। एमल इज अ बॉयज नेम। एमल कहते हैं, मिस्टर एमल फ्रॉम पेशावर। कुछ नहीं लिखा हुआ, पता नहीं। अब मैं आपके ऊपर डाल रहा हूँ सारा। अच्छा ठीक, हाँ दोनों कहते हैं। अच्छा ठीक है, आपको किसने पकड़ना है आगे? नहीं ना, फिर भी अगला टैक्स आ जाएगा। पता है, आई थिंक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है। एमल says कि lies in a relationship should only be spoken to save a dying relationship or in case of a life and death situation. तो वो एमल इज सेइंग कि अगर रिलेशनशिप टूट रहा है तो उसको टूटने से बचाने के लिए अगर आप झूठ बोल दें तो शायद वो जायज हो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ओके। अगर एक रिलेशन मतलब वीक रिलेशन, मैं ये कहूंगी, अगर वो टूट रहा है, आप उसमें मतलब अपनी एफर्ट डाल रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल टूटेगा। ये मेरा बिलीव है इस पे। ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लोगे एक रिलेशन, क्योंकि हमेशा एक बंदा फेयर होता है। जब दोनों बंदे फेयर होते हैं ना, फिर तो वो रिलेशन ही कोई और होता है। Good. तो वो आपको जमीन पे एक जन्नत वाला नजारा होता है। बिलीव मी। Absolutely. तो मेरी बात सुनो, एक वीक रिलेशन को बचाने के लिए आप झूठ क्यों बोलो फिर? Okay. आप सच बोल दो ना। अगर तो उसने बचना है तो वो सच बोल के बच जाएगा। Okay. झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए एक रिलेशन में, आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है ना फिर। Lovely, Ali. Thank you so much for your call. अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। मुस्कान कह रही है टर्न ऑफ योर SMS टोन। अच्छा ऑन है, मुझे पता नहीं लगा। आज लेट नाइट लव स्पेशल में हम बात कर रहे हैं अबाउट क्या झूठ है क्या सच है एंड व्हाट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। नहीं, इतनी गहराई में नहीं जा रहे। हम बेसिकली बात कर रहे हैं अबाउट कि क्या रिलेशनशिप में कभी कभार झूठ बोलना जायज है अगले शख्स कोई फीलिंग्स को बचाने के लिए या रिलेशनशिप को बचाने के लिए। लेट्स टेक अनदर कॉल। हाय हाय, कौन साहब? सॉरी, क्या नाम है आपका? अदील शेखुपुरा। अदील, मेरी जान कैसे हो आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आई एम शो है यार, आपका आला शो है। बल्कि आपका शो जो है वो तो मेरे ख्याल से कोई न्यूज चैनल जैसे जियो वगैरह इस पे आना चाहिए ताकि पूरा पाकिस्तान आपको सुन सके, क्योंकि आपकी एक एक बात में मैसेज है यार। हाँ, ताकि चैनल ही डूब जाए, है ना? यार अदील आपका क्या सीन है यार, आप क्या करते हो? काफी दफा कॉल कर चुका हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में। यस ऑफ कोर्स। अदील, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, झूठ और सच के बारे में रिलेशनशिप में? बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि लास्ट कॉलर थी जो मैं तो कहूँगा वो इंसान जो जिसके बारे में बात हो रही थी बदकिस्मत इंसान था। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। इवन पहली बात तो ये कि झूठ बोला नहीं जाता है। जहाँ पे ट्रू लव है वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा इंतहा को पहुंच जाती है कि आप अगर सामने बैठ के झूठ बोल रहे हो आपकी शक्ल से पता चल जाएगा, बूथे से पता चल जाएगा। अगर आप टेक्स्ट कर रहे हो आपके लिखने के स्टाइल से, टाइपिंग से पता चल जाएगा। अगर आप फोन पे हो आपके लहजे से पता चल जाएगा ये बंदा झूठ बोल रहा है। बिल्कुल तो ये है। और झूठ बोला भी नहीं जाता। कहीं पे अगर लड़का कुछ बचने के लिए कहीं झूठ बोलता है तो आगे से फिर टेक्स्ट आता है जानू मेरी कसम, तो वो फिर बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, डाली जाती है फिर। तो अगर एक जो हमारी कॉलर ने जो एग्जांपल दी, आपकी जानू आपसे पूछें कि जानू मैं कैसी लग रही हूँ, और अगर आई एम श्योर आपकी जानू अच्छी ही लगेंगी, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन फर्ज करें इतनी नहीं लग रही, तो आप उन्हें ये सच बताओगे या आप कहोगे कि जानू बहुत अच्छी लग रही है? जानू को मैं अक्सर यही बोलता हूँ, बल्कि डेली मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी आत्मा से प्यार है मुझे, तुम्हारी रूह से प्यार है मुझे,
और ये ब्यूटी कुछ भी नहीं है, ये तो इंसान तो सुबह आपके मुंह पे कुछ निकला हो तो सारी ब्यूटी खत्म। बिल्कुल, ब्यूटी कुछ भी नहीं है। गुड। हाँ, जानू, ये सवाल छोड़ो कि तुम कैसी लग रही हो, मैं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ। आई लव दैट, आई लव इट। बहुत आला, बहुत आला यार। आपको और आपकी जानू को ढेर सारा सलाम। ये थैंक यू, शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। I like that, I like that। जानू, ये छोड़ो, ये तो सतही बातें हैं, ये तो सरफेस लेवल की बातें हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, क्या मेरी जिल्द अच्छी लग रही है, क्या ये जो मैंने रेवलॉन का जो मस्कारा लिया है ये कैसा लग रहा है मेरे पे। ये छोड़ो दुनियावी बातें, हम पहुंचते हैं इश्क तक, हम पहुंचते हैं दी अल्टीमेट ट्रूथ तक कि तुम्हारी रूह कैसी है। और हाँ, बस ठीक है। I love it। यार, शो में आधे घंटे से कम भी रह गया है, राइट? एंड I'm having a great time, yeah, I'm having a great time। शेर व शायरी नहीं होती है मेरे से इस टाइम पे, एंड बट आपसे बात होती है, एंड आई लव दैट। बात हम करें अबाउट झूठ, कि क्या रिलेशनशिप में कभी कभार अगले की फीलिंग्स को बचाने के लिए शायद कोई झूठ बोल देना चाहिए, और नॉट, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं, अनएक्सेप्टेबल है। आपके लिए क्या है? नंबर 111-111-103। फाइजा फ्रॉम लाहौर का टेक्स्ट आया। फाइजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड इसके अलावा जी हमें टेक्स्ट आया फ्रॉम पेशावर। वी लव यू, होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, थैंक यू सो मच। यस आई एम। फ्रॉम मी एंड माई लव अलीना, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी हमें हिना का टेक्स्ट मैसेज आया। महवेश, तूबा, अख्तर शाम का टेक्स्ट मैसेज आया हमें। अफजल का टेक्स्ट मैसेज आया। वकास, वी हैव गॉट, वाओ, आरिफ खान, फरुख, इस्तगफार इनका नाम नहीं है। It would be funny though। हेलो इस्तगफार, कैसे हो आप? मलिका का टेक्स्ट आया। मलिका सलीम मुआज, वाह, ये पूरा नाम है आपका, रियली नाइस। या मे बी नॉट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द टेक्स्ट। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। एंड बात हो रही है अबाउट झूठ और सच की। अपना भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा, बट वो इस गाने के बाद। Wow, off, and this is of course पहला नशा। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार,
कर दूं आसमान ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। पहला नशा ऑफ कोर्स फ्रॉम जो जीता वही सिकंदर, लेजेंडरी मूवी। आपने नहीं देखी तो देखो यार, इट्स सच अ ग्रेट मूवी, बहुत मोटिवेशनल किस्म की मूवी है। हम बिग अप करना चाहेंगे कसाई को, जिनके आज एग्जाम्स खत्म हुए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 2 कंफर्म सप्लियां हैं उन्होंने मुझे बताई हैं, बट वो इनमें रीअपीयर होंगे और इंशाल्लाह ताला टॉप करेंगे पूरे बोर्ड में। नहीं यार, फिलहाल पास ही हो जाओ, यही बहुत है। हमारे पास लाइन पर है बिलाल पाशा, जिनके इनफैक्ट एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल। हाय बिलाल। हाय कुद्दूस भाई, कैसे हैं आप? हाय, आई एम वेरी वेल यार। मेरी जान, कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स आपके? एग्जाम होने वाले हैं, सिर्फ 3 ही है, लेकिन 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ मैं। ओके। तो अभी मतलब आपको पता है इतना टफ है, तो मैं खैर एंटरटेनमेंट की मैंने कॉल की, हो गई, बड़ी बात है वैसे। ग्रेट। वैसे पढ़ाई में आप लायक हो या? ये मैं इसी कर रहा हूँ, इसमें कोई लाइक नहीं होता, सारे इस पे जो है ना वो सारी नालायक होते हैं। माशाल्लाह, पास हो जाए। माशाल्लाह यार। क्या सीन है बिलाल यार, झूठ बोलना चाहिए ना रिलेशनशिप, अगले की फीलिंग्स को बचाने के लिए? कुद्दूस भाई देखिए, मैं पहले बोला भी और छुपाया भी, नहीं भी बोला, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है पूरी, रियल लाइफ की स्टोरी है। उसमें ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, हाँ। बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा था रिलेशन, अभी भी है वो। ओके। तो पता नहीं क्या, आपको पता है फिर अब एक लड़की हो तो दूसरी तो पसंद आई जाती है ना, किसी तरह समाओ। बिल्कुल नेचुरल है आपके लिए। हाँ, ये तो नेचुरल है। तो खैर मैं नहीं, ये नेचुरल नहीं होना चाहिए। रिलेशन हो गया। हेलो। तो हेलो। हाँ, ये नेचुरल नहीं होना चाहिए। बस पता नहीं, नेचुरल था उस टाइम, अभी भी है। अच्छा, तो था वो फर्स्ट टाइम मेरा रिलेशन चल रहा था। ओके। तो वो मैंने खैर ना एक और आगे उससे भी रिलेशन हो गया मेरा। तो अब मैंने पहली वाली को कुछ नहीं बताया था, मतलब पहले मैंने छुपाया कि नहीं यानी कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने करके किया, काफी देर तक मैं लगा रहा, मतलब कोई उससे में से 1-2 बार पूछा भी, तो मैंने उसे बताया ही नहीं, मतलब मैंने बात ही डाल दी कि नहीं यार नो दैट गुड। तो खैर एक दिन के बाद मैंने ना फिर सब कुछ सच बता दिया। Okay. अब मसला ये था कि दोनों के पास जो दोनों लड़कियां थी, उन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट था। मैंने उन दोनों को बता दिया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड। Okay. तो वो खैर इवेंचुअली ये हुआ कि उन दोनों ने मुझे छोड़ दिया। तो खैर मैंने तो कहा कि आज ये सच नहीं बोलना चाहिए, फिर मुझे एक मतलब कंक्लूजन यही निकला कि सच नहीं बोलना चाहिए। Okay.
तो फिर हुआ क्या, 2 दिन बाद मुझे एक का मैसेज आया, वो कहती है कि दूसरी जो है ना वो हॉस्पिटल में है, शी ट्राई टू सुसाइड, ये है वो है। No. तो मैंने तो कसम खाई हुई थी कि मैंने मैसेज नहीं करना, क्योंकि इट वाज सच एन एम्बैरेसमेंट, आपको पता है वरिष्ठा। तो खैर मैंने मैसेज किया उसे, तो पता लगा वो दोनों झूठ बोल रही थी। तो खैर वो हाँ तो झूठ बोल रही थी, पता नहीं समझ, मुझे नहीं समझ आई कि उनको मेरा मतलब कोई मैं बहुत ही अच्छा था, शायद उन्हें लगा होगा कि शायद सच बता दिया तो इसके साथ मतलब बात कर लेनी चाहिए। खैर वो डिसाइड हुआ, फिर सब कुछ स्मूथ चलना शुरू हो गया। तो मैंने देखा कि पहले मैंने नहीं झूठ बोला था तो तब भी मतलब इतना बुरा नहीं हुआ, और उसके बाद जब मैंने झूठ बोला वो तब भी वैसी था। तो मतलब मेरी तरफ से झूठ, आपको कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वही है, झूठ बोल लेना चाहिए, मतलब आपको छोटा मोटा बड़ा नहीं बोलना चाहिए। तो अभी जो सीन है वो पहली वाली के साथ है, दूसरी वाली के साथ है? अभी यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों के साथ अभी भी सब कुछ फर्स्ट है। तो ये मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अब झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अच्छा कुछ दूसरी आपके पास है? हमारे पास एक मैसेज आ रहा है हमारे गरीब भाइयों से, वो कह रहे पाइस साढ़े आस्ते भी कोई छड़ दिया करो। अच्छा तो दूसरी एक रिक्वेस्ट आपसे। हाँ जी। तो दूसरी मेरी सिस्टर है, इससे जरा बात कर लीजिए, कि आपसे बात करनी थी। खैर हमारी कभी कॉल नहीं मिली तो आप इससे बात कर लीजिए। मैं सलाम दुआ जरूर करूंगा, प्लीज दीजिए उनको फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? दूसरे में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं छोटे मस्ताना जी। थैंक यू। कहाँ चले गए? छोटे मस्ताना जी काम में बिजी पड़ गए। हाँ। खैर एनीवेज मैं आपका शो रेगुलरली तो नहीं सुनती, लेकिन कभी कभी सुन लेती हूँ। मेहरबानी आपकी। मुझे ये कहना था, क्वेश्चन का आंसर दे दूँ? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नूरलैन पाशा। नूरलैन पाशा। ओके हाँ जी, बताइए आपका क्या ख्याल है? मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी बोल लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा हर्ट होने से बच जाता है तो फिर जायज है, फिर ठीक है। लेकिन वैसे नहीं बोलना चाहिए, रिलेशनशिप्स में झूठ नहीं होना चाहिए। लवली नूरलैन पाशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप ख्याल रखना अपनी छोटी सी जान का है। थैंक यू सो मच। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बिलाल पाशा को समझ नहीं आई है, आई थिंक बहुत ही टिपिकल वो मर्द है। मैंने बताया ना भोले होते हैं यार, हम बेचारे कितने भोले होते हैं, हम नादान दरिंदे, राइट? हम गुट्ठी से नादान दरिंदे हैं, राइट? दरिंदे हैं माना बट नादान हैं, भोले हैं थोड़े। खवातीन के आगे हम इतने तेज नहीं है, राइट? और जैसे कि हमारी कॉलर ने बताया कि खवातीन को पता लग जाता है, और ये डबल मसला हो गया। मर्द वैसे ही इतने भोले होते, राइट? अगर नेचुरली या रूहानी ताकतों से ना भी पता लगता तो फिर भी हमने किसी ना किसी तरह बता देना था, बट अब रूहानी ताकत भी उनके साथ है, तो मर्द बेचारा करे क्या इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में बिलाल पाशा जैसे लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं। उन्होंने झूठ भी बोल के देख लिया, सच भी बोल के देख लिया। दोनों बंदियों के साथ सीन था, झूठ बोला, ब्रेकअप हो गया, दोनों बंदियों के साथ सच बोला, फिर वो पैचअप हो गया। ये I don't know, it's a funny one. It is a funny one. Okay, we have very less time left in the show. And we have some great songs as well, but you know what? मेरा दिल कर रहा है एक और कॉल शामिल करें। हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा? नो। हाय। हेलो। हाय। हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे शर्मीले भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम बाजवा है। खुरम बाजवा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आई एम वेरी वेल माशाल्लाह। यार आप कॉल किधर से कर रहे हो खुरम? मैं जर्मनी से कर रहा हूँ। वाओ, कौन से शहर से? जर्मनी से, ड्यूरन से। माशाल्लाह, कैसा मौसम है जर्मनी में? मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त, तो ठंडा ठंडा मौसम है इस वक्त लाहौर का भी मौसम बहुत अच्छा है बाय द वे। लाहौर का मौसम तो हर दफा अच्छा रहता है। वाह वाह यार मेरी जान, आप मुझे बता, आप करते क्या? आप काम करते हो, पढ़ते हो, क्या सीन है आपका? मैं काम भी करता हूँ और साथ साथ पढ़ता भी हूँ। ओके ग्रेट। आपका क्या ख्याल है आज के टॉपिक के बारे में? झूठ बोलना इन अ रिलेशनशिप जायज है खुरम?
झूठ बोलना कभी कभी कुछ रिलेशंस होते हैं जिनमें झूठ बोलना पड़ता है, कुछ रिलेशंस होते हैं जिनमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। नहीं, कुछ रिलेशंस होते हैं या कुछ बातें होती हैं जिनमें झूठ बोलना होता है, कुछ होती हैं जिनमें नहीं बोलना पड़ता? कुछ रिलेशंस होते हैं, क्योंकि कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि आप उनसे झूठ बोलेंगे तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये बस पकड़े जाने की गेम है, जब तक पकड़े ना जाओ तब तक ठीक है। हाँ, तब तक काम चलाता है। बट क्यों फिर भी क्यों झूठ बोलेंगे? अगर अगला शख्स भी आप जितना ही बोल रहा है जी, तो फिर क्यों झूठ बोलना? फिर क्यों? जैसे आपने झूठ बोला है कभी अपने किसी लवर के साथ? बहुत दफा बोला। ओके, किस बारे में झूठ बोला आपने? झूठ बस ऐसे छोटी छोटी बातों में झूठ बोल दिया, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोला कभी कि जिससे बंदा को अगले को कोई नुकसान हो। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो बात करने से, जिस बात के झूठ बोलने से किसी बंदे का फायदा होता है, वो झूठ बोल देना चाहिए। ओके खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ओवरसीज कॉल की हमें। आपको पता है ना ये ओवरसीज का ही बिल पड़ रहा है। हाँ जी, कोई मसला नहीं है। मैंने आज पहले भी एक दफा आपका प्रोग्राम सुना था ऐसे ही इंटरनेट से, तो आज भी क्या नाम है, बस काम से आया था वापस, तो सोचा कि रेडियो ऑन करूं तो आपका प्रोग्राम लगा हुआ था। मेरी जान, दिल खुश हुआ है आपसे बात करके। शुक्रिया बहुत। अपना ख्याल रखना। हाँ, खुदा हाफिज। खुरम सिंह देर खुरम सिंह, हाँ खैर है यार, कोई मसला नहीं है, चलता है, इट्स ओके। ओके, फेयर इनफ। ये है जी खुरम का ओपिनियन। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। शायद हम एक कॉल और शामिल कर सकें बिफोर वी एंड द शो। एंड बिफोर वी एंड द शो, वी आर आल्सो गोना बी प्लेइंग यू सम मोर आतिफ असलम। दिस इज टेकन फ्रॉम विल यू मैरी मी इज द नेम ऑफ द मूवी। यही है ना? नहीं, तेरे नाल लव हो गया। दिस इज तू मोहब्बत है। मस्त FM 103, कुद्दूस मस्ताना। तू जीने का सहारा, तू जहां से प्यारा, जीने का सहारा, हो तू जहां से भी प्यारा, हो तेरे इंतजार में हूँ, तेरे कुमार में हूँ, अब मेरी हर दुआ में रहता है तू, ये जान लेके है मोहब्बत है, इनायत है, तुझी से मैं हूँ, मेरी आदत है, मेरी चाहत है, तुझी से मैं हूँ। मुझसे मेरा पता, जागे जागे आंखों में है बस तेरा ख्वाब सा, साजिशें ये लम्हों ने करके हमको मिला ही दिया, ओ धीरे धीरे दिल ने मेरे दिल कहे कह दिया, हो अनजाना था जो अरमां
बनने लगी तेरी मेरी दास्तां। खुशियों के बहाने सभी तुम्हीं से हम मिलने लगे। हो प्यार की नई राहों पे हम साथ चलने लगे। हो शामिल हुआ तू ऐसे दिल में सबर हो जैसे, फिर बेसबर मैं होके कैसे जीऊं। ये जान लेके है मोहब्बत है, इनायत है, तुझी से मैं हूँ। मोहब्बत है, चाहत है, आदत है, बस सब कुछ है। तुझी से मैं हूँ। मस्त FM 103 पे टाइम तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आखिरी कॉलर है हमारे पास लाइन पर एंड बहुत ही मुख्तसर सी बात होगी इनके साथ। ज़ेब रेहान, हाय हाय ज़ेब रेहान, हेलो हेलो। तुझी से मैं हूँ। ज़ेब रेहान नहीं है। हाय हाय हेलो हाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अयान अली। अयान अली, क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। यार अयान, आप पहले तो ये बताओ इस वक्त क्या कर रहे हो उठ के? इस वक्त सोने का टाइम नहीं है? सोने का टाइम है। मेरे फ्रेंड ने आपको कॉल की थी, उसने मेरे साथ बेट लगाई थी कि मैंने भी आपको कॉल करनी है। माशाल्लाह। उसका नाम है आयशा। कितने पैसे जीते हैं आपने? पैसे नहीं थे जीते, वैसे बेट लगी। अच्छी बात है, ये इस्लामी बेट है। हाँ जी। हाँ यार, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, झूठ के बारे में? झूठ बोलना चाहिए रिलेशनशिप में? नहीं, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। हाँ जी। यार मेरी जान, वो तो बुरी बात है। तो अगर आपकी जानू आपसे पूछें कि जानू मैं कैसी लग रही हूँ और वो अच्छी नहीं लग रही, तो आप सच बोलोगे या झूठ? अगर अच्छी नहीं लग रही तो फिर उनको यही कहूंगा कि अच्छी नहीं लग रही आप। तो चपेट खानी है आपने आगे से? नहीं पड़ती। नहीं पड़ती? क्या बात है आपकी, बड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है आपने। हाँ जी। ले यार, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, ओके। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। आई थिंक ये तारीखी बात है। ये बात आज से 100 साल बाद किताबों में पढ़ी जाएगी, अभी भी किताबों में पढ़ी जाती है। ये इन्होंने पत्थर पे लकीर डाल दी है ये बात। अच्छा बस इनफ कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, राइट? एंड हाँ, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। Having said that, in some cases is it allowed, is it not allowed? यार अपने रूल्स आप खुद बनाओ, राइट? कोई एक यूनिवर्सल रूल नहीं है, अपने रूल्स आप खुद बनाओ। हमारे पास जो पहले कॉलर थे उनकी मिसेस बेल्जियम में है, माशाल्लाह उनकी बेटी हुई है, और जो कॉलर खुद थे उनका एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने मिसेस को ये बात नहीं बताई। उन्होंने झूठ बोला मिसेस के साथ कि आई एम डूइंग फाइन, आई एम डूइंग ग्रेट, राइट? इन दैट केस, ताकि मिसेस परेशान ना हो उधर 2 बच्चों के साथ एक अनजान मुल्क में, राइट? सॉरी, आई डोंट नो, आई एम अस्यूमिंग कि वो पाकिस्तानी है और बेल्जियम में रह रही हैं, हो सकता है वो बेल्जियन ही हो, बट इन एनी केस ताकि परेशान ना हो, आई थिंक इस जगह पे मे बी अप टू सम एक्सटेंट जायज है। ऑन द अदर हैंड, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। ये बात तो डेफिनेट पक्की है। जैसे कि मैंने बताया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, अपना यूनिवर्सल ट्रूथ आप खुद ही बनाएंगे। एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो है लव, उसका नाम है इश्क। मैं प्यार और मोहब्बत की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस लव के बारे में जिस लव की वजह से आप इस वक्त अभी जिंदा हो, आप सांस ले रहे हो, माशाल्लाह हेल्दी हो। उस लव के बारे में जिस लव से ये दुनिया बनी, उस लव के बारे में जिससे ये कायनात बनी है। वही एक ट्रू लव है, वही एक सैल्वेशन है, वही सिर्फ एक वाहिद यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड दैट इज लव, राइट?
ये स्पीच आप फिर से सुनना चाहेंगे, प्लीज डू लॉग ऑन टू द फेसबुक पेज, या सर्च करें कुद्दूस मस्ताना। कुछ ही देर में उस पर ये शो भी अपलोड कर देंगे। यार आपसे मुलाकात होगी थर्सडे नाइट को, एंड थर्सडे नाइट को हमारा है बहुत ही स्पेशल पार्टी मिक्स, और पार्टी मिक्स में एक बहुत मिक्स कमाल का हुआ है। ब्रायन एडम्स का ब्रांड न्यू एक रीमिक्स है, उसको मैंने मिक्स किया है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक सॉन्ग के साथ। आपको ट्यून इन करना पड़ेगा थर्सडे नाइट 10 से लेके 12 बजे तक। इट इज गोना बी बिग, एंड दिस लास्ट सॉन्ग इज गोना बी बिग एज वेल। इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना। नाइस, एंजॉय दिस यार। अपना अच्छा सा ख्याल रखना। थर्सडे नाइट को मुलाकात होगी। दिस इज कुद्दूस मस्ताना with the late night Tuesday love special. God bless and Khuda Hafiz.